वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बिजनेस की पाठशाला। अभी तक हम बहुत एपिसोड्स में आपने देखा ग्लोबल इकोनॉमी का क्या हाल है, इंडिया का इकोनॉमी का क्या हाल है और सीईओज़ को इस डाउनटर्न के टाइम में क्या करना चाहिए, और वेंचर कैपिटल फंडिंग के बारे में भी हमने बात करी। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय में बात करने वाले हैं, जो है कि वेंचर कैपिटल फंडिंग होती क्या है और 2023 में वेंचर कैपिटल फंडिंग का क्या हाल रहेगा। तो वेलकम टू द शो। माय नेम इज़ तुषार कंसल, कंपनी इज़ कंसल्टेंसी वेंचर्स। हम लोगों ने 5000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स को हेल्प किया है पिछले 8 साल में, और मैं पर्सनली 20 साल से फंडिंग के बिजनेस में हूँ। तो वेंचर कैपिटल होती क्या है? बेसिकली एक प्राइवेट इक्विटी फाइनेंसिंग टाइप की होती है, जो स्टार्टअप्स को भी पैसे देती है और दूसरे वेंचर कैपिटल फंड्स को भी पैसे देते हैं, और जो इमर्जिंग कंपनीज़ हैं जो आगे जाके बड़ी होने वाली हैं उनको, ताकि उनको ग्रोथ मिले, वो अपनी ग्रोथ को कैप्चर करें, उसके लिए जो उनको पैसा चाहिए लगाने के लिए वो प्रोवाइड करती है। और आज आप एक वेंचर कैपिटल फंड अगर खोलना चाहो तो आप क्या करोगे? उसमें आपको सेबी नॉर्म्स के अंडर, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके नॉर्म्स के अंडर 3 टाइप के वीसी फंड्स अलाउड हैं, वेंचर कैपिटल फंड्स। AIF 1, AIF 2 और AIF 3। मतलब कि कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3। तो कैटेगरी फंड वो होता है जो बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट करता है, लाखों में। कैटेगरी 2 फंड वो होता है जो थोड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट करता है प्राइवेट अनलिस्टेड कंपनीज में। 50% उसको अलाउड होता है कि वो प्राइवेट अनलिस्टेड कंपनीज में करे, और 50% उसको अलाउड होता है कि वो स्टॉक मार्केट की कंपनी में भी कर सकता है, लिस्टेड कंपनी में। और जो कैटेगरी 3 फंड होता है, AIF 3, वो ये होता है जो सिर्फ स्टॉक मार्केट की कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है। तो अगर आप एक आज AIF फंड खोलते हो तो आप इन्वेस्टर से पैसा लेते हो और उसको स्टार्टअप में डालते हो। इन्वेस्टर आपको पैसा क्यों देगा? अगर आप एक सेक्टर के एक्सपर्ट हो, आपने 10, 15, 20 साल काम किया है, तो इन्वेस्टर कहेगा मैं इसको अपना पैसा देता हूं, इसको सेक्टर की समझ है, ये उस पैसे को उसी सेक्टर में डालेगा कंपनीज में, कंपनी बड़ी होंगी, ग्रो करेंगी, अपनी इन्वेस्टमेंट को हम बेच के बाहर निकल जाएंगे और मेरे को रिटर्न मिल जाएगा। तो आपको पैसा देने के रीजंस होने चाहिए कि कोई इन्वेस्टर आपको पैसा क्यों दे। तो हम जिससे पैसा उठाते हैं एज अ VC फंड, जो आदमी उसमें पैसा डालता है उसको बोलते हैं लिमिटेड पार्टनर, LP। और जो उस पैसे को फंड के अंदर बैठ के मैनेज कर रहा है कि मुझे कहाँ डालना है, वो होता है जनरल पार्टनर, GP। और एक छोटी सी टीम होती है जिसके अंदर एक प्रिंसिपल होता है जो आपको हेल्प करता है, एनालिस्ट होते हैं जो कंपनी को एनालाइज करते हैं और कंपनी से, स्टार्टअप से बात करते हैं, कंपनी सेक्रेटरी, CFO वो भी होते हैं। एक छोटी टीम होती है। और वो किस तरह से कमाता है VC फंड? हर साल जितना पैसा उसने उठाया है उसका 1.5 से 2% काट लेता है, उसको ऑफिस एक्सपेंसेस, सैलरीज उसमें यूज करता है। और मान लो 100 करोड़ रुपया डाला कंपनीज में, और 5 साल 8 साल बाद 1000 करोड़ का बेचा, 900 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो उस 900 करोड़ को बोलते हैं कैपिटल गेन। उस कैपिटल गेन का 20% काट लेता है, 80% इन्वेस्टर्स को वापस कर देता है, और वो 20% को टीम में बांटता है, जिसमें नेचुरली GP को सबसे ज्यादा मिलता है, फिर प्रिंसिपल को मिलता है, फिर एनालिस्ट को मिलता है। तो ये स्ट्रक्चर होता है एक VC फंड का। इसमें अगर आपने अच्छी तरह से पैसा डिप्लॉय नहीं किया, रिटर्न नहीं बना, तो वो इन्वेस्टर आपको फ्यूचर फंड के लिए, अगले फंड के लिए पैसा नहीं देंगे। आप 7-8 साल बाद करोगे क्या? और अगर आपने रिलेशनशिप किसी कंपनी के साथ नहीं रखा, आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो उस रिलेशनशिप खराब होने की वजह से भी प्रॉब्लम आएगी। तो बहुत सारी चीज़ें एक वेंचर कैपिटलिस्ट के अंदर होनी चाहिए। कंपनीज को स्पॉट करना, पैसा रेज करना LP से, फिर उसको डिप्लॉय करना स्टार्टअप्स में, मार्केट के बारे में पता रखना, फिर दूसरे इन्वेस्टर्स के साथ मिल के डिप्लॉय करना, और जिस कंपनी में आप पैसा डाल रहे हो उसको फ्यूचर में भी पैसा चाहिए, तो उसके लिए भी आपको रिलेशनशिप चाहिए होंगे मार्केट में। तो ये एक VC का काम होता है, और वो सेक्टर, कंट्री, फाउंडर लेड नो हाउ पे वर्क करता है। और
1990 से ही वीसी फंडिंग बहुत बढ़ रही है और इंडिया में तो यूनिकॉर्न्स जिसको हम कहते हैं 1 बिलियन से ऊपर की वैल्यूएशन की 107 से ज़्यादा कंपनीज हो चुकी। तो इंडिया के टॉप वेंचर कैपिटल फंड्स कौन से हैं? सिकोआ कैपिटल, एलिवेशन कैपिटल $850 मिलियन तीसरा फंड चल रहा है। के कैपिटल, कलारी कैपिटल, कलारी ने अपना बहुत सारा पोर्टफोलियो ऑफ कंपनीज का जो था वो रिलायंस को बेच दिया, मिल्क बास्केट और बाकी कंपनीज। ये सारे टॉप के वीसी फंड्स हैं इंडिया में। टाइगर ग्लोबल काफ़ी बड़ा था। इनफैक्ट टाइगर ग्लोबल ने इंडिया में स्टार्टअप का बड़े तरीके का इन्वेस्टमेंट चाइना के मॉडल पे 2012, 13, 14 में शुरू किया था और उसकी वजह से उन्होंने बहुत अच्छा कमाया। टाइगर ग्लोबल ने फ्लिपकार्ट में, मीशो में बहुत अच्छी कंपनी से काफ़ी अच्छी एग्जिट्स ली। स्टेजेस ऑफ द कंपनी के हिसाब से वीसी फंड सेट होते हैं। अर्ली स्टेज, लेट स्टेज, प्री सीड, सीड। प्री सीड मतलब बिल्कुल शुरू में आइडिया स्टेज, फिर सीड पहला पैसा, फिर प्री सीरीज ए, फिर सीरीज ए, सीरीज बी, ऐसे उसका नाम होता है। उसी हिसाब से अमाउंट्स डिसाइडेड होते हैं, कितना पैसा कंपनी रेज करेगी टिपिकली, मतलब रेंज होती है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हम आज ये डिस्कस कर रहे हैं वेंचर कैपिटल, उसका रीज़न ये है कि इंडिया ओवरटुक द यूके एज द थर्ड लार्जेस्ट वेंचर कैपिटल इकोसिस्टम ग्लोबली इन 2021। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट है और जो कंपनीज का नाम दिया जाता है, अगर वो $1 मिलियन यानी 8 करोड़ से कम की कंपनी है, उसको मिनीकॉर्न्स बोलते हैं। जो 1 मिलियन से 1 बिलियन यानी 8 करोड़ से 8,000 करोड़ के बीच की कंपनी है, उसको सूनिकॉर्न बोलते हैं, क्योंकि वो यूनिकॉर्न बनने वाली है। और यूनिकॉर्न वो होती है जो $1 बिलियन से ऊपर की कंपनी होती है। ऐसी कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा वीसी फंडिंग गई है? एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी, जैसे SaaS कंपनीज, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंपनीज, CRM कंपनीज। सेकंड, सबसे पहले एंटरप्राइज टेक। सेकंड, ई कॉमर्स, सबसे ज़्यादा मीशो, फ्लिपकार्ट। तीसरा फिनटेक, जो इंडिया स्टैक है, आधार, UPI। इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट सिस्टम ऑपरेट करता है, विच इज़ UPI। चाइना से डबल, 12 लाख करोड़ की ट्रांजैक्शंस UPI के थ्रू होती हैं हर महीने। फिनटेक, पेटीएम और गूगल पे, पेटीएम से आगे निकल गई, $10 बिलियन से वैल्यूएशन ज़्यादा है दोनों की। चौथा, कंज्यूमर कंपनीज। कंजम्पशन इंडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो जीडीपी होता है वो कंजम्पशन, एक्सपोर्ट्स और इन्वेस्टमेंट का होता है, जिसमें कंजम्पशन सबसे स्ट्रॉन्ग है इंडिया में। सो कंज्यूमर कंपनीज टेक ऑफ and all of them are chasing the top middle class in India. What about the VC ecosystem globally? जो वेंचर कैपिटल है वो सिलिकॉन वैली से निकल के बाहर जा रही है। सिलिकॉन वैली का शेयर ग्लोबल वेंचर कैपिटल इकोसिस्टम में सिर्फ 22% रह गया है। इजराइल, इंडिया, जापान, चाइना, सिंगापुर, दुबई धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। यहाँ पे ज़्यादा एक्शन है। अगर आप नंबर ऑफ डील्स देखें तो इंडिया चाइना से आगे निकल गया इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डील्स। 1000 से ज़्यादा डील्स हुई हैं पिछले साल में। और इंडिया में कौन से 3 ऐसी मार्केट्स हैं जो टॉप 3 हैं वेंचर कैपिटल इकोसिस्टम में? सबसे पहले है दिल्ली NCR, गुड़गांव, नोएडा मिला के। सेकेंड है बैंगलोर, और तीसरी है मुंबई, चौथी है पुणे। और एक नया ट्रेंड शुरू हुआ, सेबी ने, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने लॉस मेकिंग कंपनीज को भी IPO करना अलाउ कर दिया, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो VC फंड्स को उनकी इन्वेस्टमेंट से अच्छे एग्जिट मिल गए। जोमेटो का IPO आ गया, पेटीएम का आ गया, कार्टरेट का आ गया, नाइका का आ गया, और उस वजह से VCs को बहुत अच्छे एग्जिट्स मिल गए। और इस साल 2023 में कौन से सेक्टर ऐसे हैं जो टॉप पे रहने वाले हैं? जैसे फिनटेक के मैंने बात करी, फिनटेक और क्लाइमेट में इतना एक्शन है। इस बार February वॉज द हॉटेस्ट February इन दिल्ली
सिंस 1877। तो ग्रीन टेक, क्लाइमेट टेक, तीसरा एड टेक, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, चौथा ई कॉमर्स। तो ये तो रहने ही वाले हैं। उनके अलावा हेल्थ टेक्नोलॉजी, हेल्थ टेक, वो टेक्नोलॉजीज जो हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए डेवलप हुई हैं, ये भी टॉप पे रहने वाला है। साइबर सिक्योरिटी, आप देख रहे हो स्कैम्स बढ़ते जा रहे हैं, व्हाट्सएप स्कैम्स, ईमेल स्कैम्स, ब्राउज़र स्कैम्स। समबडी वाज टेलिंग मी कि उनको एक फ्रेंड वाली फ़ोटो लगा के व्हाट्सएप से मैसेज आया और कुछ उन्होंने कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश करी, फिर बोला कि हमें पैसे चाहिए, आज दे दो, कल वापस कर देंगे। तो किसी ने वो फ़ोन हैक करके उसको व्हाट्सएप पे मैप करके, और इस टाइप की चीज़ें चल रही थी। तो साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटावर्स, तो मेटावर्स का जो बिगेस्ट प्रोपोनेंट है, जो बिगेस्ट सपोर्टर है, वो मार्क ज़करबर्ग है फेसबुक के। उनको लगता है कि जिस तरह से गेमिंग कंपनीज़ ने एक 3D एनवायरनमेंट दिया हुआ है बच्चों को, जिसमें वो ऑपरेट करते हैं और एक फैंटेसी वर्ल्ड में होते हैं जो बहुत रियल टाइप लगता है और बहुत ही अच्छा उसमें पूरा एनवायरनमेंट होता है, उसी टाइप का हम हेडसेट्स लगा के सब लोगों को वो ऑप्शन दे सकते हैं। और फेसबुक ने मेटावर्स में बिलियंस ऑफ डॉलर्स डाले, $15 बिलियन से ज़्यादा। बट अभी तक जिस स्केल पे फेसबुक ने सोचा था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। फेसबुक ने अपना नाम चेंज करके मेटा भी रख लिया, लेकिन वो सक्सेस उनको अभी तक नहीं मिली है। कुछ यूज़ केसेस हैं मेटावर्स के जो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लगते हैं, जैसे कि इमर्सिव वर्चुअल वर्ल्ड प्रोवाइड करना। अभी मैं पीछे एक इवेंट में था, वहाँ पे एक AR/VR की कंपनी थी, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी। तो वो हेडसेट लगा के राम मंदिर कैसा दिखेगा वो आप राम मंदिर में वॉक करके देख सकते हो कैसा दिखेगा। आई थॉट इट वॉज अ ब्यूटिफुल यूज केस ऑफ AR एंड VR, और मेरे ख्याल से उसके प्रैक्टिकल यूजेस भी बहुत हैं। आज आप कस्टमर्स को दिखाना चाहते हो कि उनका घर बनने के बाद चलने में कैसा दिखेगा, आप जब उसके अंदर घुसोगे तो उसको आप AR/VR यूज़ कर सकते हो। बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में यूज़ हो सकता है। और एक और जो फील्ड है वेयर VC firms are going to stay strong is Web3. Web3 is basically an idea for a new iteration of the World Wide Web, जिसके अंदर डिसेंट्रलाइजेशन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज और टोकन बेस्ड इकोनॉमिक्स यूज़ होता है। तो Web3 के अंदर काफ़ी पैसा जाएगा और जा भी रहा है। अब हमें ये समझना चाहिए कि वेंचर कैपिटल फंडिंग आप लो या लोन ले लो सीधा बैंक से, तो लोन आप लेते हो तो वो लोन कल को वापस करते हो, आप फ्री हो गए। लेकिन आपने वेंचर कैपिटल फंडिंग ली, आपने कंपनी का कुछ हिस्सा वेंचर कैपिटल फंड को दे दिया, और वो वेंचर कैपिटल फंड के पास राइट्स भी हैं। वो आपके बोर्ड पे सीट भी ले सकता है या ऑब्जर्वर पोजीशन ले सकता है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको उसकी परमिशन लेना ज़रूरी होगा, वो डाल देगा शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट में। तो उसकी जो शर्तें हैं उसमें सबसे बड़ी शर्त यही होती है कि आपको ग्रो करके दिखाना है कंपनी को, क्योंकि कंपनी का साइज बढ़ेगा तो वो अपने शेयर किसी और को बेच के कमाएगा पैसे। तो कई लोग को ये लगता है, खासकर इंडियन बिजनेसमैन को ये लगता है कि हमें अपना कंट्रोल नहीं छोड़ना बिजनेस के ऊपर, तो इससे अच्छा ये है कि हम लोन ले लें। लेकिन लोन लेने का जो ऑप्शन है वो इंडिया में थोड़ा डिफिकल्ट है, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है बैंक को देने के लिए, क्योंकि बैंक सिक्योरिटी के लिए प्रॉपर्टी या शेयर्स, कॉर्पोरेट गारंटी, पर्सनल गारंटी, इस टाइप की चीज़ें मांगता है। सबसे बड़ी चीज़ जो बैंक लेते हैं वो प्रॉपर्टी लेते हैं एज अ कोलैटरल, रियल एस्टेट। स्टार्टअप वाले के पास टिपिकली वो होती नहीं है, और जो स्टार्टअप की नेचर होती है उससे इस टाइप की होती है कि उसमें एसेट्स कम होते हैं। ऑफिस खरीद के कोई स्टार्टअप नहीं करता, सब किराए पे ही लेते हैं। तो आपको लोन लेना चाहिए या VC मनी लेना चाहिए? अगर आपके लॉसेस नहीं हैं और आपके प्रॉफिट्स हैं, उन प्रॉफिट से बैंक ये देखता है कि आप उसका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल चुका सकते हो, तो उस केस में आप कुछ प्रॉपर्टी उनको दो और बदले में लोन ले लो, वो एक ऑप्शन है। अगर आपके पास प्रॉपर्टी देने के लिए नहीं है, आपको अनसिक्योर्ड लोन चाहिए,
तो आप रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग ले सकते हो। वो एक नई टाइप की फंडिंग है जिसमें अगर आप एक कंज्यूमर कंपनी हो, वेबसाइट से आप अपना सामान बेच रहे हो, D2C कंपनी हो, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, आपका जो कस्टमर का पैसा है वो पेमेंट गेटवे से आपके पास आता है। तो रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग कंपनी आपको लोन दे देती है और जो पेमेंट गेटवे है उसमें एक एस्क्रो सिस्टम डाल देती है कि पहले उनका इंटरेस्ट निकलेगा उसमें से, पेमेंट गेटवे से, फिर बाकी पैसा आपको मिलेगा। तो उनका पैसा वहां से निकल जाता है और टिपिकली 1% पर मंथ का ब्याज लेते हैं रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग। गेटवांटेज, क्लब, इस टाइप की कंपनीज हैं जो फंडेड कंपनीज हैं। वो आपके पास सेकेंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है कि आप iSafe नोट ले सकते हो। सेफ नोट जो होता है वो एक तरह से कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट होता है जो वाई कॉम्बिनेटर टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस देती हैं। इंडिया में 100x VC भी देता है और काफ़ी इन्वेस्टर्स हैं जो सेफ नोट्स से साइन करने को रेडी रहते हैं। उनका ये वाई कॉम्बिनेटर तो इस लेवल का भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। आज आपने वाई कॉम्बिनेटर से शुरू की फंडिंग ली, वो फंडिंग अगर आपने 1 साल के अंदर वापस कर दी तो वो एज अ लोन मान लेगा, उसको इंटरेस्ट रेट काट के पैसे ले लेगा। जो फाउंडर है उसके पास बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया कि उसको वो लोन के फॉर्म में पैसा शुरू का मिल गया। लेकिन जो दूसरा सेफ नोट होता है वो एक कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट होता है कि वो बाद में शेयर्स में कन्वर्ट होगा जब अगला राउंड होगा फंडिंग का, कंपनी का। तो अभी हम वैल्यूएशन नहीं डिसाइड कर रहे, वीसी आपको ये कहता है वैल्यूएशन हम जब अगला राउंड फंडिंग का होगा तब डिसाइड करेंगे। उसके 20% डिस्काउंट पे, उस वैल्यूएशन के 20% डिस्काउंट पे मेरे को शेयर्स दे देना। तो आपको ये तीसरा एडवांटेज मिल जाता है। तो बेसिकली अगर आपको लोन मिल सकता है तो आप लोन लो। अनसिक्योर्ड लोन इंडिया में बहुत महंगे होते हैं, 14%, 15, 16, 18, 25, 24%। वो स्टार्टअप्स को कई बार सूट भी नहीं करता। तो इक्विटी लेना ही एक स्टार्टअप को अर्ली स्टेज में बेटर ऑप्शन रहती है क्योंकि उसको नॉन रिस्की मनी चाहिए होता है और जो लोन होता है उसके ऊपर काफ़ी इंटरेस्ट रेट होता है। तो आज हमने ये समझा कि वीसी मनी क्या होता है, वेंचर कैपिटल मनी, और जो वीसीज हैं वो इंडिया में कौन कौन से हैं, और वीसी फंड किस तरह से ऑपरेट करता है, और कहाँ कहाँ पे ये पैसा अभी तक लगा है इंडिया में, और कहाँ कहाँ पे 2023 में लगेगा। और अगर एक कंपनी के पास ऑप्शन है तो वो लोन ले या वेंचर कैपिटल ले, या एक और ऑप्शन है रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग, वो ले। और एक चौथी ऑप्शन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है वेंचर डेट। जिस तरह से आप वेंचर कैपिटल लेते हो उसी तरीके से जब आपके आगे के राउंड्स आते हैं, कंपनी एस्टैब्लिश हो चुकी होती है, कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी होती है, तो कुछ फंड्स हैं इंडिया में, बाहर भी हैं, जो आपको वेंचर डेट दे देते हैं। मतलब वो लोन होता है लेकिन उस लोन के बदले में वो सिर्फ इंटरेस्ट रेट नहीं चार्ज करते, कुछ वो रिटर्न चाहते हैं कंपनी की इक्विटी के ऊपर भी, जो दूसरे वीसीज को मिल रहा है, क्योंकि वो अनसिक्योर्ड दे रहे हैं, आपसे कोई प्रॉपर्टी नहीं ले रहे, कुछ कोलैटरल नहीं ले रहे। सिंस वो इतना रिस्क ले रहे हैं एक स्टार्टअप टाइप की कंपनी में, तो वो चाहते हैं कि ठीक है आप हमें 12-14% इंटरेस्ट रेट दे दो हमारे वेंचर डेट के ऊपर, लेकिन उसके साथ साथ आप हमें सपोज कुछ वारंट्स दे दो जो बाद में इक्विटी में कन्वर्ट हो जाए और उसको हम बेच के कुछ और कमा लें। लेकिन ये जो वेंचर डेट रूट होता है इसके अंदर कुछ क्लॉजेज होते हैं, जैसे कि जनरली वो ये नहीं चाहते कि सिंगल फाउंडर कंपनी हो। दूसरा, वो चाहते हैं कि कंपनी के अंदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ऑलरेडी बैठा हुआ हो, कंपनी में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है तो वो कई सारी कंप्लायंसेस का ख्याल रखता है कि ऑडिटर अच्छा होना चाहिए, सीए अच्छा होना चाहिए, इसके अंदर सीटीओ होना चाहिए, वो सारी कंप्लायंसेस का इंश्योर हो जाती है। तो वेंचर डेट भी एक बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं। जो बड़ी बड़ी स्टार्टअप्स हैं बहुतों ने वेंचर डेट ले रखा है और उसमें इक्विटी डाइल्यूशन भी ज़्यादा नहीं होता और आपको कैश फ्लो भी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो आज हमने ये समझा कि वेंचर कैपिटल किस टाइप से ऑपरेट करता है, इंडिया में क्या डायनेमिक्स हैं वेंचर कैपिटल के, और लोन में वेंचर डेट, रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग, वेंचर कैपिटल और बैंक लोन, इन सब की क्या ऑप्शंस हैं। अगर आपको कोई भी इस विषय में और डाउट्स हैं या आप इस बारे में और समझना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम टू अप्रोच आवर टीम।
I am Tushar Kansal from Consultancy Ventures. You can reach out to me on LinkedIn and check my website consultancy.com. Thank you so much.